हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7। वो है हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उनके भी टाइप्स रहते हैं। ठीक है, कि क्या सॉफ्टवेयर हम अवेलेबल करते हैं या हम यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन प्रीवियस क्लासेज। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अ सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, सॉफ्टवेयर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो क्या देता है? प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को। द वेरियस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को, वो किस लिए हेल्प होता है? किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर के बेस में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बेसिक्स, राइट। हमने बेसिक्स पढ़ा था, ग्राफिक्स इन बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, हमने बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी। इस तरह से और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारी इस्तेमाल होती हैं। अ सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड एज, अब सॉफ्टवेयर दो तरह में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमारे सॉफ्टवेयर दो चीज़ों में डिवाइडेड है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा क्या आता है? डॉस, विंडोज़ 98, यूनिक्स। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारा डॉस, ठीक है, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, ठीक है, इस तरह से जो हमारी विंडोज़ होती है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? फॉक्स प्रो, MS वर्ड और DBase। MS वर्ड आपने चेक करा होगा, MS ऑफिस आपने देखा है। ठीक है, वो पूरा एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारे MS वर्ड रहता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, आप उसमें आपको MS एक्सेल रहता है, उसके अंदर आपको MS पावर पॉइंट रहता है, उसके अंदर आपको MS एक्सेस रहता है। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? A system software is a set of programs which are essential for the running of computer. System software वो प्रोग्राम है, उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स का है जो क्या रन करवाते हैं हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर को वो कमांड देते हैं ताकि वो रन हो सके, एंड ऑल्सो हेल्प द कंप्यूटर इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब कंप्यूटर में हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करवाने हैं, तो उसको रन करवाने के लिए हमें पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें डालना होगा, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा। नहीं तो अगर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाला तो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो रन नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, CPU, पेरिफेरल्स एक्सेट्रा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मॉनिटर करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग करता है किसकी? हार्डवेयर रिसोर्सेज की। ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे क्या हो गया? हमारे मेमोरी हो गया, CPU हो गया, पेरिफेरल चीज़ें जो भी उसके अंदर कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दस मेक्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो ऑपरेशंस को किसमें? कंप्यूटर के सिस्टम में क्या बनाता है? इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव मतलब हमारे लिए यूजफुल, एफिशिएंट मतलब हमारे लिए काम के लायक वो बनाता है ताकि हम अपना काम प्रोसीड कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूटिलिटीज में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड यूटिलिटीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और यूटिलिटीज़ को। ठीक है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, आपका दूसरे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है यूनिक्स, लिनक्स। ठीक है, लिनक्स में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज़ XP वगैरह। ठीक है, अब a system software consists of operating systems and utilities. Some of the system softwares are, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? डॉस। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ XP, यूनिक्स एक्सेट्रा, ये आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जिन्होंने एक्चुअली में जहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स वगैरह बनते हैं वहीं से ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज सारे के सारे वहीं से वो आते हैं। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर आप ओपन करते हैं, हमारी ड्राइव्स देखते हैं, तो आपको आपने अगर देखा होगा तो एक C ड्राइव रहती है, राइट।
सी ड्राइव आपने देखी होगी कि काफ़ी हद तक वो फुल रहती है ना, ब्लू कलर की लाइन उसके अंदर रहती है, जो वो एक रेक्टेंगल सा डब्बा बना होता है उसके अंदर एक ब्लू कलर की लाइन रहती है। वो ब्लू कलर की लाइन क्या शो करती है कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से कुछ ना कुछ ड्राइव्स हो गई या कुछ, सॉरी नॉट ड्राइव्स, कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस हो गए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर उसने इंस्टॉल कर रखे ताकि आप यूज़ कर सके, जिससे आपका वर्क हो सके। और आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम को उसके अंदर उसने दे रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोडेड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर फॉर्मेट करते हैं, आप अगर अपना लैपटॉप फॉर्मेट करते हैं या पीसी फॉर्मेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रीबूट होता है। जब वो रीबूट होता है तो वो कैसे होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रखा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो कुछ काम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है फ़ोन में हमारे एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं, वो उसी तरह से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीसीज में भी डले हुए होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काम है। अब हमें कैलकुलेटर चलाना है तो उसका एप्लीकेशन अलग होगा, हमें अगर मूवी देखनी है तो उसकी एप्लीकेशन अलग होगी, ठीक है। These software includes programs to solve problems। ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर, ये ऐसे प्रोग्राम्स है जो सॉल्व करते हैं किसको, हमारी प्रॉब्लम्स को। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हैंडल अ स्पेसिफिक टास्क एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इसलिए डिज़ाइन हुआ ताकि वो हैंडल करे किसको, स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है। जो भी हम कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को करने के लिए या हमें करवाना है, तो वो कुछ स्पेसिफिक टास्क रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही कर सकती है। सम ऑफ द जनरल पर्पस पैकेजेस एंड प्रोडक्शन शेड्यूल, सम ऑफ द जनरल पर्पस पैकेजेस आर प्रोडक्शन शेड्यूल, जनरल लेजर्स एंड जनरल अकाउंटिंग, ठीक है। अब हर जगह हर तरह का टाइप का इस्तेमाल होता है काम, हर जगह अलग अलग तरह के एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्रोडक्शन, भाई आपका क्या प्रोडक्शन हुआ है, उनके पैकेजेस वगैरह, शेड्यूल, जनरल लेजर्स और जनरल अकाउंट, ये सारा आपका डिटेल रहता है। अब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी सारी डिटेल्स क्या रहेंगी, कहाँ पे स्टोर होगी, हम आपके स्कूल के कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो पता है कि कंप्यूटर में किस जगह स्टोर है, तो वो छोटे छोटे हमारे पैकेजेस बनते हैं। दीज पैकेजेस हैव आल्सो बीन डेवलप्ड फॉर सच एरियाज एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये पैकेजेस कहाँ पे डेवलप हुए हैं, बहुत से एरियाज़ में। कौन से, बैंकिंग, इंश्योरेंस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आजकल जो है हर जगह ये कंप्यूटर जब इस्तेमाल होता है तो हर तरह का एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड है ताकि वर्क हो सके। दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके प्रिपेयर होते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज में बनते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैकेजेस, ठीक है। जैसे फॉक्स प्रो, एम एस वर्ड, डी बेस आर सम ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉक्स प्रो, एम एस वर्ड और डी बेस ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है। इसी तरह से और भी आपके सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहीं आज आपका चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। और स्टूडेंट्स आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट और यहाँ ये चेक करवाना है, ठीक है। तो आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए सारी की सारी। एंड स्टूडेंट्स आप अगर कोड एक बार ट्राई करिएगा आपके आंसर्स ढूंढने की, और आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी जिसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज अवेलेबल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और कोई डाउट आता है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।